अपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अपनी पूरी डिटेल, अपनी डिमांड, अपनी खेत की तैयारी शुरू करें, ताकि अच्छे से अच्छा पौधा उनके यहाँ पे लगे। और आने वाले समय में हम सभी का कर्तव्य बनता है, अगर आपने देखा होगा कि देश भर में कीवी की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और कीवी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसमें बीमारी कम से कम आती है, उसमें कीड़ा कम से कम लगता है। बंदर कम से कम। बंदर जो है आता ही, खाता ही नहीं, कीवी को खाता ही नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आपका सहयोग हमारे को कीवी स्टेट बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा। इसके लिए उनको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? आपके यहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमने वैसे अभी सब अपने CHO DHOs को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दिए हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं। क्लस्टर में अगर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। मार्केट जो है, मार्केट की सुविधा, क्लस्टर्स में कोई चीज़ हो तो मार्केट ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाती है। तो हमने क्लस्टर्स के लिए अप्रोच किया है सभी को। तो जितने भी अधिकारी हैं, हमारे ADO हैं, हमारे SHIs हैं, हमारे CHOs हैं, उनसे संपर्क साधें और संपर्क साधने के बाद अपनी एप्लीकेशन दें और फॉर्म भरेंगे। सर हम डेफिनेटली जो है इसमें मदद करेंगे। इसमें भी 80% सब्सिडी है, 80% सब्सिडी है। मतलब लगभग बाग उसका लग जाएगा अगर कोई नया लगाना चाहता है। बहुत अच्छे से बाग लगेगा, पूरा सिस्टम है, ट्रेली सिस्टम है। 80% सब्सिडी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ट्रेनिंग भी जो है उसमें कंपलसरी रखा हुआ है, ताकि हमारे किसान बागवान भाई ट्रेंड हो। और जो रिसोर्स पर्सन होगा वो लोकल होगा, ठीक है। बाहर का रिसोर्स पर्सन भी हम रखेंगे कि बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज चाहिए तो वो भी होगी, लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं जिनके पास ये खेती ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं टिहरी में, हमारे बहुत बुजुर्ग फार्मर हैं जो लास्ट 25 साल से 20-25 साल से जो है लगातार कीवी का काम कर रहे हैं डबराल से। तो हमारे जो लोग हैं जो इस टाइप के हमारे वो रिसोर्स पर्सन रहेंगे, ताकि हमारे को प्रेरणा मिले उनसे। इसके लिए पौधे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए सर, पौधे जो हैं, हमने पीछे अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, जो पौधे हमारे पास उत्तराखंड की चाहे सरकारी नर्सरी हो चाहे प्राइवेट नर्सरी हो, अगर उपलब्ध नहीं है, उन्हीं पौधों को हमने बोला कि भी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से जो बेस्ट नर्सरीज हैं हिंदुस्तान की, वहाँ से आप ले सकते हैं। सर पिछली बार हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से कीवी के पौधे खरीदे थे, फार्मर्स को चॉइस दी थी। फार्मर ने बोला कि फलां नर्सरी से मेरे को पौधे चाहिए, तो हमने फ्री रखा हुआ था, और फार्मर्स ने अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से पौधे लिए, डिमांड दी हमारे CHO DHOs को, तो अकॉर्डिंगली जो है वहाँ से पौधे सप्लाई किए गए। सर मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, मेरी गोल्डन कीवी पे जो है बातचीत चली हुई है। हम दोबारा से पुनः जब हमारा सीजन शुरू होगा, मैं गोल्डन कीवी का भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, और देश की जितने भी फार्म, जितने भी जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कोई भी आएगा, हम डेफिनेटली उसकी लिस्टिंग बना के अपने फार्मर्स को दे देंगे। फिर फार्मर की चॉइस पे छोड़ देंगे कि फार्मर जिससे मर्जी खरीदे। फार्मर्स को DBT होगा सर, उससे हमारे को जो है पारदर्शिता आएगी, और किसान को पता लगेगा कि नहीं, मैं कहीं से भी कोई भी चीज़ अच्छी खरीद सकता हूँ। अगर फार्मर की क्षमता ज़्यादा खरीदने वाली है तो ज़्यादा खरीदे, कम खरीदने वाली है वो फार्मर की चॉइस रहेगी सर। अच्छा, अब तक ये चलता था कि दवा और जो बीज आता था खासकर हॉर्टिकल्चर में, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी, जनरल शिकायत होती थी लोगों को। सर अब क्या इसमें क्या सुधार आपने किया है? क्या सर हमने, देखिए, हम पहले टेंडर की प्रक्रिया चलती थी, टेंडर में L1 आ जाता था, जो L1 था वो हमारी भी कंपल्सन हो जाती थी, हम L1 से ही सीड लेते थे, जो सबसे कम वाला होगा। सबसे कम वाला होगा। दवाइयों में भी सेम सिस्टम था सर, L1 आ जाते थे, और L1 में दवाई जो थी वो ब्रांडेड कंपनी की नहीं मिलती थी, लेकिन उनके सैंपल पास हो जाते थे। फार्मर परेशान रहता था कि दवाई नकली है, दवाई अच्छी नहीं है। हमने सर सारा सिस्टम चेंज कर दिया, और सारा सिस्टम, जो चंद लोग थे जिनके हाथ में सारा व्यापार चला हुआ था, उनके हाथ से व्यापार छिन गया तो तकलीफ भी हुई लोगों को बहुत ज़्यादा, जो व्यापारी थे उनको तकलीफ हुई। हमने फ्री हैंड फार्मर्स को दे दिया, फार्मर की इच्छा जिससे मर्जी दवा ले सर। हमने लिस्टिंग कर दी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी जोड़ दी, अच्छी नामी कंपनी आ गई सर, सारी की सारी कंपनियों से फार्मर हमारा जहाँ से मर्जी ले, फार्मर की इसको कैसा पता चलेगा आम आदमी को जो नीचे फार्मर है कि ये कंपनियां हैं जिससे हम दवा ले सकते हैं? इसकी लिस्ट क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट की है? सर हमने पूरी लिस्ट अपने DHO CHO के ऑफिसेज में दी हुई है। सर आपने बड़ा अच्छा मेरे से प्रश्न किया। और मोबाइल टीम जो नीचे है, असली तो होती है, मोबाइल टीम तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। सर मैं और ऐड करना चाहूँगा, आज एक और आपके माध्यम से एक और ऑर्डर निकालूंगा कि हमारे CDOs, हमारे DMs, SDM ऑफिस और हमारे पंचायत ऑफिस, सभी में लिस्ट जाए, ताकि इसकी जो है, इसके बारे में फार्मर्स को पता लगे, मैक्सिमम प्रचार हो, ताकि फार्मर्स अपनी सामान खरीदे और हम उनको DBT के माध्यम से जैसे किसी फार्मर ने सामान खरीद लिया तो उसका सिस्टम क्या होगा? कितना % पैसा कहाँ से और मिलेगा उसको? देखिए सर, ऐसा है कि अगर कोई फार्मर सामान खरीदता है सर, तो कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 80% सब्सिडी है, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 50% सब्सिडी है, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 60% सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। तो उसमें ऐसा है कि फार्मर ने सामान खरीद लिया,
हमारा वही प्रोसीजर है सर, जैसे पहले था सेम प्रोसीजर है। हमारा एडीओ जो है वो वेरीफाई करता है, हाँ भी लग गया जी, सामान जो बीज खरीदा गया वो पहुंच लग गया, उसके बिल्स वगैरह वेरीफाई करता है। सेम जैसे टेंडर में होता तो वैसे ही था। वो पैसे कंपनी को जाते थे, अब पैसे फार्मर्स को जाएंगे। अगर फार्मर्स अपने पूरे बिल वेरीफाई करवाता है, हमने इंस्ट्रक्शन सारी की सारी पास ऑन कर दी है, तो फार्मर्स के अकाउंट में सर सारा का सारा डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है। जा रहा है। आप अभी दिल्ली में थे जी। और कई आपने मीटिंग करी वहाँ सेंट्रल, क्या गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देने वाली है उत्तराखंड को इस समय, क्या आपको लगता है? देखिए, भारत सरकार में कुछ नियम चेंज हुए हैं, फाइनेंस को लेके जो है भारत सरकार ने नियम चेंज किए, और मेरे को लगता है अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसमें भारत सरकार देख रही है, विजिबल है सारा कुछ कि कितना पैसा खर्च हो गया। अगर आपका पैसा खर्च हो गया, पहले हम क्या करते थे, यूसी दे देते थे, पैसे को बुक करके यूसी दे देते थे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते थे, उससे जो है वहाँ मतलब काफ़ी परेशानी आ रही थी। अब भारत सरकार देख रही है कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपका पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, किस माध्यम से खर्च हुआ। अगर पीएफएम सिस्टम से आपने पैसा नहीं खर्च किया तो आपको भारत सरकार एक पैसा नहीं देगी, एक पैसा नहीं देगी। तो भारत सरकार ने हमारे को पैसे दिए, भी हमारे को हॉर्टिकल्चर मिशन में पैसा मिला सर, हमारे ऑलरेडी काम हो चुके हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। और जैसे ही हम वो पैसा लगेगा कि खर्च हो गया, भारत सरकार दूसरी किस्त जारी कर देगी। ऐसे लगेगा कि दूसरी किस्त खत्म हो गई है तो थी, मतलब भारत सरकार का मानना ये है कि आप पैसे खर्चो, प्रैक्टिकली पैसे खर्चो, और हम पैसे में कोई कमी भारत सरकार हमारे उत्तराखंड को तो देने वाली है नहीं। उत्तराखंड के लिए तो इतना खुला दिल है भारत सरकार का कि भाई पैसा लेके जाओ और फार्मर्स पे लगाओ। ये मेरे को संदेश वहाँ से मिला है, और इस संदेश के साथ मैं बहुत ही अग्रेसिव मोड पे दोबारा से अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है फिर पुनः से काम करूंगा। और मैं आज अपने ऑनरेबल मिनिस्टर को और अपने सेक्रेटरी साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा जो भारत सरकार की इंस्ट्रक्शंस है। अभी बहुत बड़ी स्कीम जापान की जाइका से आ रही है, ये जाइका का स्कीम क्या है उत्तराखंड के लिए? देखिए सर, जाइका भी एक गेम चेंजर होगा सारा का सारा। जैसे मैंने आपको कीवी के बारे में बताया सर, ये जाइका की स्कीम 4 जिलों में शुरू होगी इनिशियल स्टेज पे। डेफिनेटली हम सेकंड फेज में पूरे उत्तराखंड में इसको कवर करेंगे सर। अभी 4 जिलों में जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टिहरी, अगर हम गढ़वाल को लें, टिहरी और उत्तरकाशी सर हमारे 2 जिले हैं। और अगर हम कुमाऊं को लें तो उसमें हमारे नैनीताल और पिथौरागढ़ है। इसमें सर हमारा मेन फोकस अगेन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि गेम चेंजर क्रॉप कीवी है। कीवी इस उत्तराखंड का भविष्य निर्धारित करेगी। जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, मैं सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहता हूँ। हॉर्टिकल्चर ही सबसे मेजर रोल प्ले करेगा सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में। और सर जाइका जो है बैकबोन की तरह जो है काम करेगी, और बैकबोन ऐसी होगी कि मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी आपको होंगी। वही पौधे आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। फर्टिलाइजर्स अगर आपने खरीदने हैं, जैविक खरीदनी है, दवा जैसे अभी आपसे जिक्र हो रहा था, तो सारी चीज़ें आप सब तंत्र ऐसा सब खरीद सकते हैं। इवन पोस्ट हार्वेस्ट का भी जो है हम उसमें पूरी की पूरी फैसिलिटीज देंगे। मार्केटिंग स्ट्रक्चर को हम खुद स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारे पास कंज्यूमर यहीं आए और यहीं से मार्केट लेके जाए, सामान लेके जाए। सर एक बड़ी चर्चा चल रही है इस समय, लोग कह रहे हैं जैसे बेरोजगारी है, पहाड़ से पलायन है, कि हॉर्टिकल्चर, हर्बिकल्चर, एग्रीकल्चर को वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जाए। इसमें आप क्या आपकी राय है? देखिए सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और ख़ासतौर से जो हमारा उत्तराखंड है, मैं दावे से बोलता हूँ कि हम टोटली हॉर्टिकल्चर बेस्ड है सर। अगर हॉर्टिकल्चर की नॉलेज ग्रास रूट लेवल पे चली जाती है तो मेरे को लगता है हमारा हर एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इतनी उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको ग्रास रूट के बारे में पता लगेगा जिस विषय पे आप और बात वो कर रहे हैं। जब पढ़ रहा होगा तभी स्वरोजगार भी कमा रहा होगा, स्वरोजगार भी कमाएगा सर, सुबह शाम अपना काम करेगा, दिन में स्कूल जाएगा, कॉलेज उसको उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उसको अच्छा भी लगेगा। जो वो प्रैक्टिकली देखेगा, पढ़ेगा और प्रैक्टिकली अपने फील्ड में एप्लीकेबल करेगा, उससे उसको जब उसकी आमदन में वृद्धि होगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम ज़्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली सर जो आपने बोला उससे जो है मेरे को लगता है इनकम कई गुना बढ़ेगी। और मेरे जो नौजवान हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि नहीं हम कर सकते हैं। और रियल सेंस में हमारा जो रोजगार है, और ये जो हमारी आमदन है, जो हमारा सोशल स्टेटस है, उसको 10-20 हज़ार के लिए शहरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसमें आप किस तरह का योगदान दे सकते हैं अगर ये हुआ तो? देखिए बागवानी कैसे योगदान? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आपने योगदान की बात की, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि अगर हमारे को अलाउ किया जाएगा या हमारे को निर्देश दिए जाएंगे, हमारे पास
क्वालिटी, इस समय ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी की बात करें तो मेरे को लगता है ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी में उत्तराखंड नंबर 1 है पूरे कंट्री में सर। एडीओज़ की क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं, मेरे एडीओज़ की जो क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम एमएससी और पीएचडी बच्चे हैं और हर एक लेवल पे हैं। आपने अभी बात की मोबाइल टीम की, मोबाइल टीम में ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर हमने अपने इनपुट्स देने होंगे तो डेफिनेटली अगर हमारे को कोई इसमें वो दिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएगी कि आप ये काम करो, तो मेरे को लगता है हमारे को बड़ी खुशी होगी। और हमारे जो नौजवान जो पीएचडी एमएससी करके जिनके अंदर एक पूरा जोश है, वो फार्मर्स में जो है वो डेफिनेटली, या हमारे जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो वो सब बहुत बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद बबीजा साहब। उम्मीद करते हैं कि आप और तेज़ी से पहाड़ के डेवलपमेंट में, यहाँ के बागवानी के विकास में सहयोग, अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।